नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में मेरा चेहरा ही आपको बता रहा होगा कि आज 140 करोड़ भारतीयों का दिल ऐसे ही टूटा है। हालांकि हमने एक मेडल आज जीता। स्वप्निल कुशल ने हमें मेडल दिलाया और शूटिंग में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही ओलंपिक में हम 3 मेडल जीत चुके हैं। जी हाँ, मनु भाकर जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में जीता था, उसके बाद फिर सरबजोत के साथ मिक्स टीम इवेंट में, और आज स्वप्निल ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो ये 50 मीटर जो राइफल की ये जो रेस थी, इसको जिस तरीके से आज जीता है स्वप्निल, जिनको इस ओलंपिक्स में आने से पहले बहुत कुछ झेलना पड़ा। गगन नारंग ने रोते हुए कहा कि जिस तरीके से स्वप्निल के खिलाफ थे काफ़ी मेंबर्स और लोग कि अभी इनसे इतनी उम्मीदें नहीं है, इनको पेरिस नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन स्वप्निल ने सबको गलत साबित कर दिया और इतने हाई टेंस मुकाबले में जहां पे पूरे दुनिया के दिग्गज शूटर्स मौजूद थे, वहां पे इतने अच्छे शॉट्स लगाए कि सबका न केवल दिल जीता बल्कि भारत के लिए तीसरा मेडल भी अर्जित किया ब्रॉन्ज के रूप में। लेकिन उसके बाद जो आज पूरा दिन घटा है ना, उसने दिल तोड़ के रख दिया है। जी हाँ, हमने कहीं ना कहीं एक मेडल तो जीता, लेकिन आज 4 मेडल हमने खो दिए। आप सोचोगे खो दिए का मतलब क्या है? मतलब वो हमारे हाथ में रेत की तरह फिसल गए। जी हाँ, जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीदी थे कि यहाँ से तो मेडल आएंगे। दोपहर हम कह सकते हैं कि भारत में दोपहर 1 बजे स्वप्निल ने जिस शानदार तरीके से ब्रॉन्ज मेडल के साथ खुशियाँ बिखेरी थी, रात आते आते तक, मतलब इस समय लगभग 11 साढ़े 11 बजे मैं ये खबर कर रहा हूँ, दिल टूट चुका है। क्योंकि स्वप्निल ने जो खुशियाँ दिखाई थी, उम्मीद थी कि उसमें आज 4 चांद लगेंगे, क्योंकि आज बहुत दिग्गज खिलाड़ियों के मैचेस थे और अगले राउंड में जाने से उनके काफ़ी हम क्लोज जाते मेडल के। और हम 4 मेडल क्यों कह रहे हैं कि हमने 1 मेडल पाया और 4 मेडल खो दिए, तो चलिए अब उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले पीवी सिंधु, 2 ओलंपिक्स में, जी हाँ, टोक्यो की बात करें या उससे पहले 2016 ओलंपिक की बात करें, वहाँ पे वो सिल्वर मेडलिस्ट थी, टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी। सबसे बड़ी उम्मीद थी भारत की इस बार मेडल कंटेंडर में, लेकिन वो अपना मुकाबला हार गई। चाइना की खिलाड़ी ने उनको 2 सीधे सेटों में हरा दिया। सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले सेट में तो पीवी सिंधु काफ़ी कुछ लड़ते हुए नजर आई, 21-19 से हारी थी। लेकिन उसके बाद दूसरे सेट में वो चाइना की खिलाड़ी हिंजोंग से बिल्कुल भी कहीं भी किसी रूप में टक्कर नहीं दे पाई और हार के बाहर हो गई। वहाँ हमने 1 मेडल लॉस किया, क्योंकि लगातार वो मेडल जीत रही थी ओलंपिक्स में। सबसे बड़ी उम्मीद थी, हाईएस्ट रैंकर इंडिविजुअल थी बैडमिंटन में। तो शायद इसी के साथ अब पीवी सिंधु का ओलंपिक कैरियर भी लगभग हो चुका है, क्योंकि इंजरी के बाद वो वापसी कर रही थी और वो दिख रहा था। तो इस ओलंपिक में सुख है शायद उनके जीवन में, अब वही 2 मेडल ओलंपिक से रह पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है स्वास्तिक और चिराग। जिस फॉर्म में स्वास्तिक चिराग की जोड़ी चल रही थी, जिस तरीके से ताबड़तोड़ सीधे सेटों में मुकाबला जीतते हुए आ रही थी आज, लेकिन जिस तरीके से उन्हें हार मिली, हालांकि पहला सेट उन्होंने जीत लिया था, लेकिन उसके अगले दोनों ही सेट में एक तरफा हार उनको मिली और जिसके चलते वहां से भारतीय टीम ने दूसरा मेडल ये समझ लीजिए कि चूके हैं, क्योंकि स्वास्तिक चिराग से इस बार उम्मीद थी कि वो मेडल जीत के आएंगे। तीसरी सबसे बड़ी जगह निखत जरीन। जी हाँ, निखत जरीन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि आपको पता ही है कि काफ़ी पीछे जो एशियन गेम्स या जो चीज़ें वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो बॉक्सिंग में उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि यहाँ से भारत का एटलीस्ट 1 मेडल पक्का होगा। लेकिन निखत जरीन भी आज अपना मैच हार गई। उसके बाद बात की जाए तो शूटिंग में ही पिस्टल, जो 50 मीटर पिस्टल की शूटिंग थी, पीपी, जिसमें पुरुष में हमने देखा है कि स्वप्निल ने आज मेडल दिलाया था। वहाँ सिमरत कौर से भी बहुत उम्मीदें थी कि वहाँ वो कुछ कर पाएंगी और कमाल कर दिखाएंगी और शायद हमारे लिए मेडल की उम्मीद जगेगी। लेकिन वहाँ भी हम आज हार गई और वो जिस रैंकिंग पर रही वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाए फाइनल्स के लिए। तो वहाँ हमने मेडल फिर से लॉस किया। तो 4 मेडल इस तरीके से आ रहे। और हॉकी से भी, हालांकि बेल्जियम जो कि 2020 टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट टीम है, उसने आज भारत को 2-1 से हराया। हालांकि आपको बता दें ये बहुत अच्छा भारतीय टीम ने आज फाइट की और एक समय सबसे अधिक लीड लेके चल रही थी 1-0 की, लेकिन तीसरे और चौथे क्वार्टर में जिस तरीके से बेल्जियम ने
वापसी की और जिस तरीके से दिखाई, इसी बेल्जियम से ऑस्ट्रेलिया 6-2 से हारा था। तो ऐसे में बेल्जियम के खिलाफ भारत की इस बार जिस तरीके से टीम ने परफॉर्म किया है बहुत अच्छा है, क्योंकि भारतीय टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है क्वार्टर फाइनल में। तो बेल्जियम की तुलना में बहुत हम ये कह सकते हैं कि नीचे रैंकिंग की टीम से भिड़ंत होगी, लेकिन जिस तरीके से आज बेल्जियम के खिलाफ इंडियन हॉकी ने मैच दिखाया टीम ने, वो लगभग हमें दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से भारत शानदार प्रदर्शन कर रहा है हॉकी में। लेकिन वहीं बात की जाए थोड़ा सा पॉजिटिव, तो लक्ष्य सेन प्रणोय के साथ मैच था, दोनों ही भारतीय थे, तो ऐसे में एक भारतीय को आज बाहर होना था। तो ऐसे में अब प्रणोय का सफ़र भी बैडमिंटन में खत्म हो गया है। तो कह सकते हैं कि बैडमिंटन से आज हमें बहुत दुख देने वाली खबरें, चाहे वो स्वास्तिक चिराग की हो, पीवी सिंधु की हो, दिल बहुत टूटा है। अश्विनी पोनप्पा इससे पहले ही अपने जो जोड़ीदार उनके साथ मैच हार के बाहर हो चुके थे, क्वार्टर फाइनल तक कभी सफ़र नहीं तय कर पाई। तो यहाँ बहुत बड़े झटके लगे। वहीं अगर वॉकिंग में बात की जाए तो 41 नंबर भारतीय खिलाड़ी रहीं 20 किलोमीटर वॉकिंग में। उस वहाँ पे आर्चरी की बात की जाए तो जाधव सीधे 6-0 से तीरंदाजी में बाहर हो गए। तो तीरंदाजी में भी हमारा कोई खास प्रदर्शन इस बार नहीं आ पाया है फिलहाल अब तक। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत के लिए आज का दिन खुशी से ज़्यादा गम देने वाला था। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि कल का दिन भारत के लिए थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि आने वाले समय में हालांकि आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा को मैदान पे उतरना है। लवलीन बोहरगीना से भी थोड़ी सी उम्मीदें हमारी, बाकी हॉकी के मैचेस चल रहे हैं, क्वार्टर फाइनल तक जाएंगे, तो उम्मीद अभी भी है। लेकिन जो आज पीवी सिंधु, स्वास्तिक चिराग, निखत जरीन का जो झटका लगा है, इससे उभरने में शायद हम सबको समय लगेगा। लेकिन स्वप्निल को बहुत बहुत बधाई कि भारत की न केवल ब्रॉन्ज मेडल से अंक तालिका में थोड़ी वृद्धि की है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय ने शूटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। तो ऐसे ही इसकी ओलंपिक्स अपडेट के लिए बने रहिए और देखते रहिए विक्रम टॉक्स।